तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? तो भक्तों, बसंत पंचमी मनाई जाती है क्योंकि इस दिन ऋतुओं के राजा जो है बसंत, तो पत्तों पर हरियाली आ जाती है और जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़कर नए पत्ते प्रवेश हो जाते हैं। तो नई प्रकृति का संचार करने के लिए और नया साल आने से पहले खुशहाली आने के लिए हमारा क्या है, ऋतुओं का राजा बसंत आता है। तो जैसे ऋतुओं का राजा बसंत होता है, तो वो कौन है बसंत? वो हमारे हैं विष्णु भगवान का विग्रह, यानी कि जो हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है, तो वो 41 दिन की बसंत पंचमी से विशेष सेवा होती है। किसकी? होली की। तो ये सवा महीने तक जो चलती है, तो आज से ही क्या होता है, गुलाल खिलना शुरू हो जाता है। तो ब्रज में 41 दिन की और वृंदावन में 41 दिन की होली चलती है। तो इस दिन आज से इनके गुलाल भी लगाया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लेना है। बसंत पंचमी की सरल विधि से पूजा कैसे करें, तो उस पर और फिर हमने अपने विष्णु भगवान के विग्रह लड्डू गोपाल जी को पधार लेना है। तो और इस दिन क्या क्या है, पहनानी है, पीली ड्रेस पहनानी है। तो भक्तों, जैसे कि प्रकृति में हरियाली आती है तो हर पीली पीली सरसों आ जाती है। तो ये क्या है, प्रकृति का एक नियम है जो हरियाली इस टाइम पर आती है और नया साल से पहले ये हरियाली आ जाती है और मौसम बढ़िया हो जाता है। ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह है उनको सुबह स्नान करा लेंगे पंचामृत से, और केसर डालकर हमने स्नान कराना है। और चंदन का हम छोटा सा तिलक लगा लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने अपने बिहारी जी के लगा लिया है। तो ऐसे छोटा सा तिलक लगा लेंगे क्योंकि अभी थोड़ी ठंड है और धीरे धीरे जैसे ठंड कम होती जाएगी हम उनको चंदन लगा देंगे। तो चंदन ज़्यादा इसलिए नहीं लगाना क्योंकि हमारे बिहारी जी को ठंड लग जाएगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो अब हम अपने बिहारी जी को और सरस्वती जी को पधार लेंगे और बाकी लड्डू गोपाल जी और जुगल जोड़ी जो भी हैं उनको हम मंदिर में पधार देंगे। तो आप सभी के दर्शन करके बताएं आपको इनका श्रृंगार दर्शन कैसा लगा, और आप सभी को भी लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को पीले वस्त्र धारण कराने हैं। तो मैंने यहाँ पर विद्या की देवी है हमारी सरस्वती, तो मैंने उनको विराजमान कर लिया है। तो आपके पास यदि विग्रह है सरस्वती जी का तो क्या करेंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, और लड्डू गोपाल जी के विग्रह को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। और उसके बाद यदि गणेश जी हैं उनका भी विग्रह है तो हम उनका स्नान कराएंगे। और सरल विधि से आपके घर में छाया चित्र है तो आप कैसे करेंगे, तो उन पर छींटा लगा देंगे, जैसे कि मैं अभी पुष्प छींटा लगाऊंगी। तो ये गणेश जी हैं हमारे। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर पीले आसन पर पीले चावल ले लेंगे। तो भक्तों, मैंने यहाँ पर ये ले लिए पीले चावल, चावलों में मिला लिए हल्दी, और हल्दी मिलाकर हम यहाँ पर पीले चावल करके और यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। और बिना कलश के क्या करेंगे, हम जल को रख लेंगे। तो भक्तों, बसंत पंचमी कब मनाएंगे, तो बसंत पंचमी उदया तिथि के अनुसार हम बनाएंगे। 3 तारीख को और 2 तारीख को आ रही है, सुबह को आ रही है 9-10 बजे के बाद, और अगले दिन रहेगी 9 बजे तक, 8:30 बजे तक। तो हम क्या करेंगे, उदया तिथि होने के कारण, क्योंकि सूर्य नारायण की उपस्थिति में ही जो दान पुण्य और जो भी हमने व्रत करना होता है वो उदया तिथि में ही फलदायी होता है, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष देवता है सूर्य देव। और मकर संक्रांति से सूर्य देव की ही पूजा विशेष पूजा होती है। तो ये दिन 1 महीने तक सूर्य देव के दिन विशेष होते हैं, इसलिए उदया तिथि में ही सारे त्योहार माने जाते हैं। चंद्र ग्रहण
जो चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं त्योहार वो रात्रि के होते हैं और बाकी सारे सूर्य देव से ही संबंधित होते हैं। तो उदया तिथि में हम 3 तारीख को मना रहे हैं और उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है, इसलिए हम 3 तारीख को बसंत पंचमी मनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम सभी पर पुष्प से छींटा लगा लेंगे। तो हम सभी पर छींटा लगा लेंगे और शुद्धिकरण कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, तिलक लगा देंगे और वस्त्र धारण करा देंगे। तो शुद्धिकरण करने के बाद हम लगा लेंगे तिलक। तो हमने विष्णु भगवान के तो चंदन से लगाएंगे और यहाँ पर सरस्वती माता के रोली से तिलक लगा देंगे और गणेश जी के भी रोली से तिलक लगा देंगे। और ये वस्त्र रूपी कलावा इनके पास अर्पित कर देंगे और इनके पास जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। तो हम विष्णु भगवान के पास भी कलावा अर्पित कर देंगे और अपनी विद्या देवी सरस्वती के पास भी कलावा अर्पित कर लेंगे। तो इस दिन हम अपनी जो भी यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, विद्यार्थी हैं वो बुक्स यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, तो वो पूरी कॉपी जो भी है उनकी, और जो नई किताब है और जैसे भागवत वगैरह जो भी कोई आपके पास ग्रंथ है वो आप अपने यहाँ सरस्वती माता के पास रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी ग्रंथ रख लेती हूँ, एक जैसे गीता है या और भी कोई आपके पास छोटी बुक्स हैं भगवान से रिलेटेड, जैसे बहुत सारी आती हैं, चालीसा वगैरह आता है, गंगा चालीसा आता है, तो आप कोई भी छोटी चीज दान भी कर सकते हैं, ये छोटी छोटी बुक्स दान कर सकते हैं। तो भक्तों, एक तो मोर पंख है जिसका मैं उपाय बताऊंगी। अगर ये मोर पंख तो आप 5 पंचमी है तो इसमें 5 चीजों का विशेष महत्व होता है, तो 5 मोर पंख आप अपने घर में जरूर लाएं तो बसंत पंचमी वाले दिन। और पहला क्या करें, एक तो अपनी रसोई में रखें, एक अपने ठाकुर जी की पगड़ी में लगाएं, छोटा वाला जैसे आता है वो ले आएं, और इस चाहे आप इतना बड़ा लाएं या इससे छोटे भी ले आए, इतने साइज के आते हैं ना मोरपंख, वो भी ले सकते हैं आप, छोटा सा भी ले सकते हैं। वो एक अपने विद्यार्थियों की किताब में रखें, एक रसोई घर में रखें और एक ठाकुर जी की पगड़ी में रख सकते हैं और एक अपने जो आपका ड्राइंग रूम है उसमें भी रख सकते हैं। तो आपको क्या है, जो परेशानियां जो नेगेटिविटी आती है वो नहीं आएगी, और आप यदि अपने बेडरूम में लगाते हैं तो आपसी झगड़े बंद हो जाते हैं। तो ये 5 जगह रखने से आपका घर में शांति बनी रहती है। तो और हमारे बिहारी जी को भी बहुत प्रिय है। तो मैंने ये 5 उपाय बताएं, आप बसंत पंचमी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। और एक बच्चों से पूजा बसंत पंचमी वाले दिन जरूर कराएं, उनसे तिलक लगवाएं और जो उनकी किताबें हैं उनकी पूजा करवाएं और भगवान से अपने प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि दिन प्रतिदिन उज्जवल हो, जिसके कारण बच्चे अच्छा विकास कर सकें और अच्छी पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई में मन भी लगना शुरू हो जाता है। जो इस दिन सरस्वती माता की पूजा करता है, तो ये विद्या देवी जो सरस्वती हैं ये लक्ष्मी जी की ही बहन है और अष्ट लक्ष्मी के रूप में ये कई रूपों में जानी जाती हैं। तो इसलिए अपना भाव रख के कि मैं इस स्थिति से आप मतलब मैं कुछ जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ और आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा भाव रख के कि मैं इतना प्रवीण हो जाऊं इस क्षेत्र में, इस काम में, इसमें। तो ऐसा करने से आपका क्या होगा, भगवान प्रार्थना जल्दी सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यहाँ पर मैंने चुंदरी उड़ा दी है गुलाबी कलर की, तो आप गुलाबी और लाल या सफेद तीनों में से कोई कलर की चुंदरी भी उड़ा सकते हैं और अपने गणेश जी के पास पुष्प रख देंगे या पुष्पमाला पहना देंगे। तो हमें सभी का पीले पुष्पों से अभिनंदन करना है और पूजा वस्त्र भी पीले और माला भी पीली और फूल भी पीले यूज करने हैं। के पास हम ऋतु फल रख लेंगे, जो भी आपके पास फल हो वो पीले फल कोई से भी रख सकते हैं। और बेरों का भोग इस दिन विशेष से लगाना है, तो बेर रख लेंगे।
चावल रख लेंगे, मीठे चावल, पीले चावल बना लेंगे मीठे, और वो रख लेंगे। और हमारे विष्णु भगवान जी को क्या है, लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो लड्डू, पीले लड्डुओं का भोग भी हम लगा लेंगे। और सभी में रख लेंगे तुलसी पत्र। तो पूजा शुरू होने से पहले हम दीपक जला लेंगे, क्योंकि अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, और अग्निदेव में भी हमारे विष्णु भगवान का वास होता है। तो इसलिए हम जो भी पूजा शुरू करेंगे तो उससे पहले हम दीप जला लेंगे। और हरी चीजों का भोग लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। और हमने इत्र लगा लिया है अपने बिहारी जी के और सरस्वती माता के और गणेश जी के इत्र की सेवा और दर्पण की सेवा हम कर चुके हैं। और अब कर लेंगे हम आरती। तो आरती हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो एक हम आरती गणेश जी की कर लेंगे, और या फिर हम विष्णु भगवान जी की कर लेंगे। और यदि आपको किसी की नहीं आती है तो आप ओम जय जगदीश की भी आरती कर सकते हैं। तो हम कर लेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जन पिता तुम मेरे, शरणी गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरणी गहूँ मैं किसकी, तुम विने और न दूजा, प्रभु विने और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। शंख का जल लेकर 3 बार घुमाकर हम जोत दे देंगे अपने विष्णु भगवान जी को और सरस्वती माता को। और अपने मंदिर में भी, जैसे हमने अगर अलग चौकी पर विराजमान किया है तो मंदिर में भी और पूरे घर में धूप दीप दे देंगे। तो जैसे कि हमने पूजन कर लिया, डायरी का है, पेन है, लैपटॉप है, जिस पर भी आपका काम होता है, कोई वाद्य यंत्र है और बांसुरी है, तो हम इन सब चीजों का पूजन यहाँ पर कर लेंगे। भक्तों, लड्डू गोपाल जी की बांसुरी बहुत प्रिय है, और बांसुरी से अगर हम द्वार पर लगाते हैं 2 बांसुरी तो क्या होता है, हमारी घर में नेगेटिविटी नहीं जाती। तो इसका एक उपाय बांसुरी का ये भी है। और एक वाद्य यंत्र, क्योंकि वीणा हमारे मतलब बांसुरी बहुत प्रिय है और सरस्वती माता को वीणा, तो कोई भी आपको छोटा वाद्य यंत्र कोई भी हो संगीत का, चाहे आप जैसे कि बजाने के लिए झुनझुने रख सकते हैं, जो भी कोई बजाने वाली चीजें छोटी से छोटी रख सकते हैं, और नहीं हो तो आप बांसुरी पूजा में रख सकते हैं। मैंने गुलाब का इत्र सारे में छिड़क लिया है, और महक बहुत अच्छी रहती है और खुशबू फूलों की बहुत अच्छी रहती है, और सफ़ेद पे पीले पुष्प बहुत सुंदर लग रहे हैं। और हमारी पूजा में आई हुई कमियों के लिए रख देंगे हम दक्षिणा। तो हम 1 रुपए से लेकर जितना भी आपका भाव हो आप उतने रख सकते हैं। और इस दिन आप ब्राह्मणों को चावल का दान अवश्य करें। अक्षत का दान करने से हमारे घर के अन्न क्षेत्र की वृद्धि होती है। और जो भी भिक्षुक आपके द्वार पर इस दिन आए तो उसको खाली ना जाने दें, उसको कुछ न कुछ दान कर दें। और हो सकता है तो उसमें थोड़े से तिल भी डाल दें। तो जैसे भक्तों सबको डायबिटीज होती है और मीठा नहीं खाते, तो आप क्या करें, सादा चावल में केसर डाल दें। जो सादा चावल बना लें और उसमें केसर डाल दें और 2 दाने मिश्री के डाल दें। थोड़ा सा भोग अब मीठे चावल का अपने बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए रख लें। और बाकी आप चाहें तो पीली जो पुलाव बनता है वो भी बना सकते हैं। तो वो नमक का बनता है, तो उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो सभी विद्यार्थी इस दिन का लाभ उठा सकें। और सरस्वती माता इस दिन वरदान देती हैं विद्या का, और हमारी बुद्धि उज्जवल होती है, जिससे हमारी याद रखने की शक्ति प्रवीण होती है। इसलिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।